चलिए रांची का मेला घूमते हैं, हिजला मेला घूमते हैं दुमका का, और सूर्य कुंड का मेला घूमते हैं हजारीबाग का, नरसिंह स्थान का मेला घूमते हैं हजारीबाग का, सावन का मेला देखते हैं बाबा बैजनाथ धाम का मतलब देवघर का। चलिए आज बात करेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण मेले के बारे में। आप सभी को मेरे तरफ से जोहार। आइए झारखंड के महत्वपूर्ण मेले के बारे में जानते हैं। देखिए झारखंड के महत्वपूर्ण मेला है ना, इसमें से एक मेला है हिजला मेला। हिजला मेला दुमका झारखंड की उप राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका, ठीक है। तो झारखंड में जो हिजला मेला लगता है वह कहाँ लगता है? दुमका में, है ना। दुमका मयूराक्षी नदी किनारे बसा हुआ है। दुमका के निकट मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। तो क्या लगता है? हिजला मेला। क्या लगता है? हिजला मेला। खास करके हाथ से बनाया हुआ चीजों को ज्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि हम भी उस मेला में गए हैं, उस मेले का आनंद लिए हैं, और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। सरकार की तरफ से बहुत सारा स्टॉल भी लगाया जाता है, ठीक है। तो हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में। दुमका किस नदी किनारे स्थित है? मयूराक्षी नदी किनारे। यह संथाल जनजाति का ऐतिहासिक मेला है। ये जो मेला है हिजला मेला, वह संथाल जनजाति का ऐतिहासिक मेला है। देखिए दुमका संथाल परगना के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो मेला लगता है संथाल जनजाति का ऐतिहासिक मेला लगता है। हिजला मेला की शुरुआत कब हुआ? 1890 ईस्वी में। मतलब हिजला मेला जो है वह उसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। 1890 ईस्वी में उसमें अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, है ना। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय मेले की शुरुआत, है ना, उस समय मतलब तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त कौन थे? कास्टेयर्स। कौन थे? कास्टेयर्स। कौन थे? कास्टेयर्स। तो तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त कास्टेयर्स ने 1890 ईस्वी में हिजला मेला की शुरुआत किया, ठीक है। तो देखिए 1890, अभी जा रहा है 2026। तो जो हिजला मेला है वह बहुत पुराना मेला है, ठीक है। देखिए हिजला जो शब्द है वह हिजलोपाइट, है ना। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है, जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, उसको खनिज बोलते हैं। तो जो हिजला शब्द जो है वह हिजलोपाइट नामक खनिज का एक संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, जो यहाँ की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा खनिज? हिजलोपाइट, ठीक है। श्रावणी मेला के बारे में आइए समझते हैं। श्रावणी मेला, श्रावणी मतलब सावन की मेला। सावन के रिमझिम बदरिया में और मेला लगे देवघर के नगरिया में। तो श्रावणी मेला में क्या होता है? खासकर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है, और इस मेले में जो लोग जाते हैं वे बहुत पैदल यात्रा करके जल को चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, ठीक है। तो जल कहाँ से उठाते हैं? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से जल उठाते हैं। सुल्तानगंज कहाँ है? बिहार में है। सुल्तानगंज बिहार में, वहां से जल उठाते हैं, कांवर में भरते हैं और फिर बाबा नगरी देवघर पहुंचते हैं। तो हम बता रहे हैं श्रावणी मेला के बारे में। तो श्रावणी मेला किस जिला में लगता है? देवघर जिला में। किस जिला में? देवघर जिला में। और यहाँ पर 1 महीने का पूरा मेला लगता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सावन 2 महीने का हो जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में 2 महीने तक मेला लगता है। विश्व का मात्र एक ऐसा मेला है जहां सभी एक ही रंग के वस्त्र पहनते हैं। सुनिए, विश्व का मात्र एक ऐसा मेला है। कौन सा मेला? कौन सा मेला? श्रावणी मेला, जहां पर जो लोग जाते हैं वहां पर सभी लोग एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, केसरिया वस्त्र पहनते हैं, है ना। क्योंकि भोलेनाथ का भक्त लोग होते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पित करने जाते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। तो विश्व का एकमात्र मेला है जहां सभी एक ही रंग के वस्त्र पहनते हैं। मेला में तो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन श्रावणी मेला में एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, एक ही रंग के वस्त्र पहनते हैं। और वस्त्र कैसा होता है? गेरुआ वस्त्र, चाहे वह टोपी हो, गमछा हो, है ना, शर्ट हो, पैंट हो, जो भी हो, गेरुआ वस्त्र। सावन का महीना जो होता है वह क्या होता है? सावन का महीना बरसात का महीना,
सावन का महीना आसमान में बादल का महीना, सावन का महीना फुहारा का महीना, मतलब नदी नाला पूरा भर जाता है, उस समय यह मेला लगता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला है, मतलब बहुत भीड़ रहता है, बहुत भीड़ है ना। जल चढ़ाने के लिए लगभग है ना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक लाइन लगा रहता है। बताइए इतना भीड़ है, तो हम बोल सकते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला है ना। विश्व का एकमात्र ऐसा मेला है जहां एक ही रंग के वस्त्र पहनते हैं। अगला राम रेखा धाम मेला, राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला कहाँ लगता है? सिमडेगा में लगता है। कहाँ लगता है? सिमडेगा में। सिमडेगा एक जिला है ना। और यह मेला किस अवसर पर लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला लगता है, राम रेखा धाम मेला। कहाँ पर? सिमडेगा में। ठीक है, आगे है रथ यात्रा मेला। रथ की यात्रा है ना, रथ की यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित यह मेला है। इसमें स्वामी जगन्नाथ को पूजा अर्चना किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड में यह फेमस है, प्रसिद्ध है, रांची का जगन्नाथ मेला। पूरे भारत में जगन्नाथ मेला, रथ मेला, रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध है? पुरी का। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो हम बात करें झारखंड का, तो झारखंड में रथ यात्रा मेला रांची का बहुत प्रसिद्ध है, यह धुरुआ में है। ठीक है, इसमें स्वामी जगन्नाथ की पूजा की जाती है। यह जो मेला है आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को मनाया जाता है। ठीक है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को। देखिए हर महीना में दो पक्ष होता है ना, हर महीना में दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन जिसको बोलते हैं रथ यात्रा, जिसको बोलते हैं रथ द्वितीया। ठीक है, क्या बोलते हैं? रथ द्वितीया। तो रथ द्वितीय के दिन रथ मेला का आयोजन किया जाता है, रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही यह मेला देखेंगे ना बहुत जगह लगता है ना। हजारीबाग के कई क्षेत्रों में लगता है, धनबाद के कई क्षेत्रों में लगता है, इस तरह से अन्य जिलों में भी लगता है। लेकिन फेमस प्रसिद्ध रांची का रथ यात्रा मेला ज्यादा है। ठीक है, आगे है नरसिंह स्थान मेला। नरसिंह स्थान मेला, नरसिंह स्थान मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? हजारीबाग का। ठीक है, हजारीबाग जिला में नरसिंह स्थान मेला लगता है। और नरसिंह स्थान एक जगह का नाम है जो खपरियावा के आसपास पड़ता है। खपरियावा जो हजारीबाग से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, हजारीबाग से बड़का गांव वाले रास्ता में है। तो खपरियावा के आसपास नरसिंह स्थान मेला का आयोजन होता है जो हजारीबाग जिला में है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेला का आयोजन किया जाता है और इसको बोलते हैं शहरी क्षेत्र का मेला। जो नरसिंह स्थान का मेला है वह शहरी क्षेत्र का मेला कहलाता है। शहरी क्षेत्र का मेला मतलब अधिकतर जो मेला में लोग घूमने आते हैं वे क्या होते हैं? शहरी इलाके के लोग ही होते हैं। ठीक है, और देखिए नरसिंह, नरसिंह का मतलब क्या हुआ? यहाँ से ऊपर देखेंगे शेर, सिंह और नीचे मनुष्य का शरीर, उन्हीं को बोला गया नरसिंह भगवान। क्या बोला गया है? नरसिंह भगवान। ठीक है, तो नरसिंह स्थान मेला कहाँ लगता है? हजारीबाग में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में। देखिए कार्तिक पूर्णिमा में नरसिंह स्थान का मेला भी लगता है। और यहाँ भी देखिए राम रेखा धाम मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा में, और यह है सिमडेगा में। अब आते हैं आगे, सूर्य कुंड मेला है ना। सूर्य कुंड मेला कहाँ है? हजारीबाग में। पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जो जल होता है वह बहुत गर्म होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि उबलता है, हम तो देखे नहीं है ना, लेकिन उबलता हुआ सुनते हैं। लोग कहते हैं कि पानी बहुत खौलता है, बहुत गर्म होता है। तो सूर्य कुंड मेला कहाँ है? हजारीबाग में। हजारीबाग के किस प्रखंड में है? बरकट्ठा में। किस प्रखंड में? बरकट्ठा में। ठीक है, बरकट्ठा एक जगह है, प्रखंड है, उसी जगह पर सूर्य कुंड मेला का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन जिस समय लोग चूड़ा गुड़ तिलकुट खाते हैं उस समय इस मेले का आयोजन किया जाता है, मतलब पूस में, है ना। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? पूस में। ठीक है, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य कुंड मेला लगता है। इसमें 10 दिनों का मेला होता है। बहुत लोगों का भीड़ होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए।
कि भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के सभी गर्म जल स्रोत, मतलब जहां से पानी निकलता है गर्म, है ना, गर्म जल स्रोत, जहां का जल का स्रोत गर्म है, उसमें जो टेम्परेचर है, सब जगह से टेम्परेचर यहां पर अधिक होता है ना। अब आते हैं टुसु पर्व। टुसु पर्व ये कहां का प्रसिद्ध है? टुसु पर्व सिंहभूम में लगता है और यह पंच परगना क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए, टुसु पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है। टुसु पर्व किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से संबंधित है और मकर संक्रांति के दिन यह पर्व लगता है ना। टुसु नाम की एक कन्या से संबंधित यह त्योहार मनाया जाता है। टुसु नाम की कन्या की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। स्थान, ये पर्व कहाँ मनाया जाता है? सिंहभूम जिला में एवं पंच परगना क्षेत्र में टुसु मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें झारखंड के महत्वपूर्ण मेले के बारे में। झारखंड के महत्वपूर्ण मेला कहाँ कहाँ लगता है, किस स्थान पर लगता है, क्यों लगता है, क्यों प्रसिद्ध है, ये सारा जानकारी हम आपको देने का काम किए। ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर डटे रहिए, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।